ये जो बीजेपी की सरकार है ना, खास करके ये जाति धर्म वाला बात ज्यादा करते हैं। काम धाम तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी ये सब बात छोड़ दीजिए, ये जाति धर्म पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पिछले 9 साल के कार्यकाल में, आप बता दीजिए। देखिए, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए तो वो मन की बात तो करते रहते हैं। बीजेपी की राज नहीं होती तो अभी आप यहाँ कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। योगी आदित्यनाथ नंबर 1 का गुंडा है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है। अरे आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। बीजेपी के राज में महंगाई कितनी हो गई, गैस का भाव कितना हो गया, पेट्रोल का, डीजल का, रेलवे भी गया, जहाज भी गया। ना तो मोदी जी के पास कोई मंत्र है जो मार दे खत्म हो जाएगा, ना तो जो कोई सरकार तो फिर ये नारा क्यों लगाया गया था? तो फिर ये नारा क्यों लगाया गया था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार क्यों लगाया गया? कि आने वाले समय में हमारा चीन से बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उसमें हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि वो देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, काहे किसी से भी युद्ध हो, ठीक है ना। अगर बीजेपी की पार्टी रहेगी ना तो तैयार नहीं है हम लोग जनता, क्योंकि वो लड़ाने वाला काम करते हैं, ठीक है ना। इतने बेवकूफ देश की जनता नहीं है कि उनकी बातों पर चल जाएगी और लड़ाई कर लेगी हर बात। ये जो बीजेपी की सरकार है ना, खास करके ये जाति धर्म वाला बात ज्यादा करते हैं। काम धाम तो छोड़ दीजिए, बेरोजगारी ये सब बात छोड़ दीजिए, ये जाति धर्म पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये माइंड में चल रहा है, ठीक है ना। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जाति धर्म और ये सारी राजनीति कर। पिछले दिनों आप देखे होंगे बिहार में जातिगत जनगणना शुरू किसने की? वो इंडिया गठबंधन के ही एक वो है, क्या कहेंगे, श्रृंखला है। उन्होंने क्या जातिगत जनगणना कर दी। मैं बताना चाहूंगा आप जो कह रहे हैं बांटने वाले काम करते हैं, उन्हें सब पैसे का युद्ध हुआ, वो किसके काल में हुआ? नहीं, अनुराग ठाकुर का एक बयान भी मैंने बहुत तेजी से सुना है, आपने भी सुना ही होगा। बता दूं क्या? नहीं, आपने सुना है या नहीं सुना है? हो सकता है सुना, आप बोल दिए। चलिए, उन्होंने खुले मंच पे बोला है, जो शब्द शायद मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती कैमरे के सामने, लेकिन उन्होंने साफ खुले मंच से एक विशेष समुदाय के लिए यानी कि मुस्लिमों के लिए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जो सुना है आपने? देखिए, मैंने सुना नहीं हूँ। अगर आपत्तिजनक टिप्पणी किया है तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। लेकिन जहाँ वो भी बीजेपी से आते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक है। लेकिन आप देखे होंगे, आप तो इनकी मुद्दा उठा लिए, लेकिन हमारे एक अच्छे सांसद कहते हैं असरुद्दीन ओवैसी, वो पता नहीं हिंदुओं के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। उनके भाई कहते हैं कि 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो हम दिखा देंगे। तो इस तरह बातें होती रहती है। ये बताइए, सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है। बीजेपी। तो सवाल किससे होंगे? सवाल तो जो गलत बोलेंगे सबसे होंगे, कोई जरूरी नहीं। अगर आम नागरिक भी गलती कर सबसे होंगे, लेकिन अगर आपके पास अगर आपको घर का दायित्व दिया जाता है तो सवाल आपसे होंगे। हाँ, होंगे। हाँ, तो आखिर उन सवालों से परहेज क्यों? परहेज कौन कर रहे हैं? परहेज किया जा रहा है। मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पिछले 9 साल के कार्यकाल में, आप बता दीजिए। देखिए, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए तो वो मन की बात तो करते रहते हैं। मन की बात सिर्फ बीजेपी की राज में तानाशाही है, मोदी तानाशाही है। मोदी तानाशाह है। आप कहते हैं बीजेपी के राज में तानाशाही है, और मैं खुले यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर बीजेपी की राज नहीं होती तो अभी आप यहाँ कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। पता नहीं कहाँ कांग्रेस की सरकार में नहीं बोलता, बम फट गया, मीडिया स्वतंत्र नहीं था। आप यहाँ भीड़ नहीं है। आपको पता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जानते हैं क्या? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में जानते हैं? आप बताइए, सुन लेंगे। नहीं जानते हैं? उसमें मैं बताती हूँ, उसमें ये एक आंकड़ा है जो ग्लोबल स्तर पे, मतलब विश्व स्तर पे आता है, जिसमें बताया जाता है कि किस देश में प्रेस यानी कि हम जैसे पत्रकार कितने फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें हमारा देश लगातार गिरता जा रहा है, हर साल गिर रहा है। अभी 161वें नंबर पर है। देखिए, इस पे सुधार होगी। कब सुधार होगी? 142 से 161 आ गए हम, और आप कह रहे पहले हम 142 पर थे। ऐसा तो नहीं था कि हम 1 नंबर पर थे। मैं 2019 की बात कर रही हूँ। 2019 से पहले कितने पे थे बताओ? 2019 की बात आप बताओ, 2014 पहले कितने पे थी? हम 101 पे थे। 101 पे थे ना? एक पे तो नहीं थे ना? एक पे तो नहीं थे, कम से कम 101 पे थे। एक पे तो नहीं थे ना? 162 पे तो नहीं थे। पहले पे तो नहीं थे ना? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। सुनिए मेरी बात। बिगड़ी हुई है। के राज में सिर्फ तानाशाही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम से राज नहीं चलता है। आप अभी संजय सिंह को इन्होंने अरेस्ट कर दिए। हाँ, मतलब इनके बारे में कोई कुछ बोल दे तो उसको अरेस्ट कर दो। विकास हो रहा है। हाँ, कहाँ विकास की बात नहीं है। हाँ, खुला हुआ है, पता है आपको? कहाँ रहने वाला, कितने केस रजिस्टर्ड मालूम है?
अरे काउंटर क्वेश्चन न करो। योगी के ऊपर कितना केस है, केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कितना केस है, सिंह की चल रही है, संजय सिंह के कितना केस रजिस्टर्ड मालूम आपको? अरे क्या नहीं है, आप बताइए, आप बताइए। केशव प्रसाद मौर्य कितना हुआ है? भूमाफिया है इलाहाबाद का, पहले भैंस का इसका दूध का व्यापार था। योगी आदित्यनाथ नंबर 1 का गुंडा है जो मुख्यमंत्री बना हुआ है। अरे आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। आप ये कह रहे हैं संजय सिंह की संजय सिंह की बात कर रहा हूँ। संजय सिंह बढ़िया बढ़िया भाषण देता था मोदी जी के भाषण से देश नहीं चलता। भाषण से नहीं, और केजरीवाल सरकार दिल्ली में नंबर 1 का काम कर रही थी, और इसीलिए एक मिनट केजरीवाल के बारे में एक शब्द बोलता हूँ। केजरीवाल जी सत्ता में आए थे कांग्रेस का विरोध करके, लेकिन आज उनका क्या मजबूरी हो गई जो उनके साथ विरोध करके, हाँ नहीं कांग्रेस के विरोधी थे वो, और ये उसकी क्या मजबूरी हो गई आज की उनके साथ साठगांठ कर ली उनने, बताओ। देखिए भैया बहुत सारी बातें हैं जो बीजेपी ने भी साठगांठ किया है, जिनके बारे में बिल्कुल तो राजनीति ऐसा कराती है, राजनीति की बात मत कीजिए। बीजेपी के राज में महंगाई कितनी हो गई, गैस का भाव कितना हुआ है, पेट्रोल का, डीजल का, रेलवे भी गया, जहाज भी गया। किनसे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दिखाइए ना। मैं तो दिखाऊं। कांग्रेस के रास्ते में गैस का भाव कितना था? 400 थे, आज 1100 चल रहा है। आप मुझसे जवाब ले लीजिए, आप मुझसे जवाब ले लीजिए। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, कांग्रेस की भी सरकार जब गई थी वो महंगाई चरम पर है। इसका सवाल है, तेज मत बोलिए, बात कीजिए। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में क्यों मिल रहा है, इनका सवाल ये है। मैं जवाब देता हूँ, आज से 20 साल पहले क्या महंगाई थी, पूछ रहा हूँ आपसे। सवाल देखिए, बात घुमाइए मत, घुमाइए मत। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का क्यों होगा? 1500 का भी हो जाएगा। आपका मतलब स्तर बढ़ रहा है। किस बात का? 1100 का मोबाइल रहता था, आप 25,000 का मोबाइल ले रहे हो, तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? ये पैसा कम तो बढ़ रहा है। बात सुनिए, मोबाइल और गैस का कंपैरिजन कहीं भी वाजिब नहीं है। देखिए कहाँ जा रहा है, मेरी एक मिनट सुन लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या में अभी है। बिल्कुल है, लेकिन सवाल ये है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का कैसे? बात तो लीजिए हमारी, कहने का मतलब ये आज 2014 में हमारी सैलरी थी 10,000, आज सैलरी हमारी हो गई है 20,000 रुपए, ठीक है ना? तो हमारी सैलरी डबल हो गई है, तो उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? दूसरी बात कि महंगाई की तेजी से रोजगार के आंकड़े वाकड़े बढ़ते हैं क्या? बढ़ते हैं रोजगार के आंकड़े। बेरोजगारी है या नहीं है? देखिए एक मिनट पूरा जवाब। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, इससे मतलब झुठलाया नहीं जा सकता। वो चीजें है, लेकिन बेरोजगार है। मेरी बात सुन लीजिए, आप चलिए आपकी 20,000 सैलरी हो गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो बेरोजगार हैं, वो 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? देखिए बेरोजगारी जो है, ना तो मोदी जी के पास कोई मंत्र है जो मार दे खत्म हो जाएगा, ना तो जो कोई सरकार। तो फिर ये नारा क्यों लगाया गया था? तो फिर ये नारा क्यों लगाया गया था कि बहुत ही महंगाई की बात आपकी बार मोदी सरकार क्यों लगाया गया? बात तो सुन लीजिए। इलेक्शन आ गया, 200 रुपए कम कर दिया, ऐसा क्यों किया? बात सुन लीजिए, आपने बोला मोदी जी के पास मंत्र नहीं है, लेकिन यही नारा देकर आया गया था सत्ता में 2014 का इलेक्शन। आपको बोले राजनीति है, राजनीति तो फिर बोलना ही नहीं चाहिए, जिस मुद्दे पे आप काम ही नहीं कर सकते। इसलिए काम नहीं हो रहा। मैं पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। तो अभी आप सुन लीजिए, क्यों हो रहा है? 200 कम क्यों? एक मिनट। बहन जी बोल रही महंगाई है, मैं मानता हूँ महंगाई है, मैं ये भी मान रहा हूँ बेरोजगारी है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है, ठीक है ना, पर्सनल एक। और आपको पता है रेलवे की कितनी वैकेंसियां घटाई गई है? कुछ पता है आपको? क्या रेलवे में की कितनी वैकेंसियां जॉब हटाई गई है, रद्द की गई है? रद्द की गई है। कितनी पता है? बता दो, नहीं पता है आपको? नहीं पता। 25,000 घटाई गई है। घटाई गई है। क्यों घटाई गई है? उनके पास कुछ। आपको पता है यूनिवर्सिटीज में कितनी सीट खाली है? ये आज से नहीं खाली है, बहुत पहले से खाली है। बहुत पहले से खाली है, मैं मानती हूँ, लेकिन बात यहाँ पर बेरोजगारी की हो रही है। आखिर भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही है? भर्तियां नहीं हो गई, कुछ प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम? 9 सालों से वो कौन सी ऐसी समस्या है जो कम नहीं हो पा रही? ये समस्या जब से भारत आजाद हुआ तब से समस्या है। यूनिवर्सिटी में क्या, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये कोई बीजेपी समस्या लेके नहीं आई है, ये समस्या पहले से है और उस पर काम हो रहा है। समस्या है, बीजेपी ने समस्या को ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे नहीं बढ़ाया, बढ़ा दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। लगता है जो समस्या को घटाया है, कांग्रेस ने जो समस्या को घटाया है। 100 बात की एक बात ये बताइए, किसकी सरकार? देखिए ये हम नहीं कहते हैं, जो यहाँ की जनता कहती है, पूरे भारत की जनता कहती है, वो कहती है मोदी सरकार। 100 बात की एक बात, किसकी सरकार?
कांग्रेस की सरकार सबसे अच्छी सरकार। क्यों सरकार मालूम है? जो 70 साल में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चलते रहेंगे, लेकिन आज फैसला ये हुआ है कि कुछ लोग कांग्रेस को चाहते हैं और कुछ लोग बीजेपी को भी चाहते हैं। लेकिन अब देखना अहम होगा कि आखिर 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जनता किन्हें चुनती है और किन्हें अपने सर पर बिछाती है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।